So hello everyone. So today I am going to start the objective part of trigonometry. Yes, we have discussed the subjective models, the various types of questions like by using compound angle and multiple sub-multiple angles. ऐसा सब models का questions discuss कर लिया from NCERT and some extra questions also I have discussed apart from trigonometric equation. That one I told you that the trigonometric equation part I will discuss later on after the completion of the objective part of trigonometry. ठीक है, trigonometric equation के लिए थोड़ा सा अलग सा concept चाहिए तो वो मैं बाद में explain करूंगा. So today I am going to start the objective part. So before going to start the objective, I want to tell you something that about objective के objective में जितना subjective का मैं formula दिया with derivation with proof, apart from those formulas some extra formulas are also required. Many formulas are there. ऑब्जेक्टिव में ट्रिगोनोमेट्री का बहुत सारा फॉर्मूलाज है. एक्चुअली वो फॉर्मूला का मतलब है वो शॉर्टकट मेथड, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में क्या होता है हम लोगों को शॉर्टकट टेक्निक यूज करना पड़ेगा. ओके, अगर एक ही क्वेश्चन के लिए 2-3 मिनट लगाना है तो फिर बहुत दिक्कत होगा पेपर सॉल्व करने में. ठीक है, पेपर कंप्लीट करने में. तो इसीलिए apart from subjective formula some extra formulas are also there. That one I will make one PDF and I will upload that one. Okay, so formula में extra यहाँ पे नहीं दूंगा. बात तो सेम ही होगा ना, यहाँ पे मैं लिख के दूंगा या फिर PDF बना के दूंगा तो अल्टीमेटली वही अच्छा है कि PDF बना के देता हूँ. फॉर्मूला वो PDF से देखना है. सब्जेक्टिव में जैसे फॉर्मूला का प्रूफ भी दे दिया था, सो ऑब्जेक्टिव का वो फॉर्मूला का प्रूफ इतना जरूरत नहीं है, फॉर्मूला याद रखने से होगा, क्योंकि वो सब फॉर्मूला एक्चुअली शॉर्टकट मेथड है. ऑब्जेक्टिव में शॉर्टकट तरीका ढूंढना है. यस, वो शॉर्टकट टेक्निक जो है वो सब फॉर्मूला ही वहां पे अप्लाई किया गया है. ठीक है, सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट गोइंग टू गिव दोज फॉर्मूलाज अगेन. आई विल गिव द PDF. राइट, सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना है. दिस इज नॉट सब्जेक्टिव मॉडल क्वेश्चन, दीज आर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस. ओके, तो क्वेश्चन को ठीक से पढ़ के क्या शॉर्टकट फॉर्मूला यूज करने से मेरा टाइम थोड़ा बचेगा वो सब सोचना है. ठीक है, टाइम मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. टाइम मैनेज करना सीखना है ऑब्जेक्टिव में, तो इसीलिए क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ना है. शॉर्टकट क्या मेथड यूज करने से थोड़ा जल्दी खत्म होगा ये क्वेश्चन, वैसा सोचना पड़ेगा. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो. इफ tan 40 डिग्री इज इक्वल टू लैम्डा, दिस इज लैम्डा. tan 40 डिग्री का वैल्यू दिया गया है यहां पे लैम्डा. देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन. हियर द एक्सप्रेशन इज tan 140 डिग्री माइनस tan 130 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan 140 इंटू tan 130 डिग्री. ठीक है, ये एक्सप्रेशन का वैल्यू फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग tan 40 डिग्री इक्वल टू लैम्डा. लेकिन ये क्वेश्चन में ये एक्सप्रेशन में तो 40 डिग्री ही नहीं है कि नहीं. यहां पे ओनली 140 डिग्री एंड 130 डिग्री ही दिया गया है. तो फिर tan 40 डिग्री इक्वल टू जो लैम्डा दिया गया है उसको कहां पे यूज करना है. लुक एट द ऑप्शंस नाउ. हियर ऑल 4 ऑप्शंस आर गिवन इन टर्म्स ऑफ लैम्डा. यस और नॉट? ऑल 4 ऑप्शंस आर गिवन इन टर्म्स ऑफ लैम्डा. इसका मतलब है कि tan 40 डिग्री इक्वल टू जो लैम्डा है वो लैम्डा को यहां पे यूज करना पड़ेगा. यस, यू हैव टू यूज द वैल्यू ऑफ tan 40 डिग्री हियर, अदरवाइज हाउ विल यू गेट द आंसर इन टर्म्स ऑफ लैम्डा. द ऑप्शंस आर गिवन इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, राइट? सो दैट मीन्स it is confirmed that you have to use the value of tan 40 degree. But for this you have to modify this expression. Yes or not? Because there is no tan 40 degree in this expression. Here in this expression the angles are 140 degree and 130 degree are given. तो 140 and 130 को 40 डिग्री में कन्वर्ट करना है. ऐसे सोचना पड़ेगा. ठीक है, ऑप्शंस कभी कभी ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ऑप्शन में ही कुछ ना कुछ हिंट दिया रहता है कि ऐसा हो सकता है सॉल्यूशन. जैसे कि मैं ये क्वेश्चन के बारे में बोलता हूं, थोड़ा सा तो हिंट मिला ना, क्योंकि ऑप्शंस आर गिवन इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, तो विच मीन्स यू हैव टू यूज द वैल्यू ऑफ tan 40 डिग्री, अदरवाइज हाउ विल यू गेट द वैल्यू in terms of lambda, right?
सो ऑप्शन में कभी कभी कुछ हिंट रहता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस सॉल्व करने का बहुत सारा तरीका होता है, बहुत सारा टेक्निक होता है। ऑप्शन में कभी कभी हिंट दिया रहता है, इवन कभी कभी क्वेश्चन में ही हिंट उसका सोल्यूशन रहता है, क्वेश्चन में ही उसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन दिया रहता है, ठीक है। तो ऐसा सोचना पड़ेगा क्वेश्चन। सो लेट्स सी हाउ कैन वी कन्वर्ट दिस 140 डिग्री into 40 degree, as well as how can we convert this 130 degree into 40 degree. Yes, so tan 140 degree, look at here, tan 140 degree, can I write this 140 degree can be written as 180 minus 40 also, because 180 minus 40 is 140 only. Yes, you have to express the angle in such a way that there should be 40 degree 40 degree होना चाहिए, otherwise how can we use this value? Okay, so for 140 degree can be written as 180 minus 40, minus similarly think about think about 130. How can we express this 130 in terms of 40 degree? 40 degree तो लाना ही पड़ेगा, so 130 can be written as 90 plus 40. Anyhow 40 लाना है, whether you have to add 90 or you have to subtract 90 or 180 or 270, it doesn't matter, but anyhow you have to express the angle in terms of 40 divided by 1 plus, जैसे न्यूमरेटर में 140 डिग्री को एक्सप्रेस किया, in the same way you have to express the denominator also. So denominator में जो 140 डिग्री है, it is also can be written as 180 minus 40 into tan 130 can be written as 90 plus 30. ठीक है, न्यूमरेटर में जैसे एक्सप्रेस किया, in the same way you have to express the denominator part also. ओके, अदरवाइज डिनोमिनेटर में अगर 130 और 140 डिग्री रह जाएगा तो आंसर इन टर्म्स ऑफ लैम्डा में तो कंप्लीटली नहीं आएगा ना। हाफ पार्ट विल बी इन टर्म्स ऑफ लैम्डा एंड हाफ पार्ट विल बी इन टर्म्स ऑफ tan थीटा, सो इट इज नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू आवर ऑप्शंस. सो नाउ एज पर ASTC rule, as per ASTC rule, 180 minus theta lies in which quadrant? Second quadrant, and in second quadrant tan is always negative, so this is minus tan 40. 90 plus theta lies in also second quadrant only, but 90 is there, here 90 is there, so 90 can be written as 1 into 90. 1 is odd number, so tan will become cot, but this sign will be plus now, plus cot 40 divided by 1 plus minus tan 40 into minus cot 40. Okay, now we can easily put the values. Yes, the value of tan 40 degree is lambda, so here it is minus lambda plus 1 by lambda हो जाएगा, because cot is the reciprocal of tan. So if tan 40 degree is lambda, therefore cot 40 degree will be 1 by lambda. So like this we can write it, divided by 1 plus, now look at the denominator, minus into minus it is plus only, then what is the value of tan 40 degree into cot 40 degree? What will be the value of tan 40 into cot 40? ये सब शॉर्टकट फॉर्मूला, शॉर्टकट टेक्निक याद रखना पड़ेगा, ठीक है. So look at here, if tan theta is equal to 1 by cot theta, therefore tan theta into cot theta is equal to 1 होगा ना. Okay, if tan theta is equal to 1 by cot theta, or if cot theta is equal to 1 by tan theta, therefore tan theta into cot theta is always equal to 1. याद रखना है. Same way we can write sin theta into cosec theta is also equal to 1. The same way we can write cos theta into sec theta is also equal to 1. ठीक है. So therefore tan 40 into cot 40 is also 1 only. Okay, so denominator में रहेगा क्या, तो फिर 1 plus 1 that is 2. In the numerator it will be then lambda square minus lambda square plus 1 divided by 2 lambda. 2 कैसे आया, tan 40 into cot 40 is 1, 1 plus 1 2, और LCM लेने के बाद जो lambda आएगा वो नीचे चला जाएगा. Okay, so this is equal to 1 minus lambda square by 2 lambda, 1 minus lambda square by 2 lambda. So fourth option is the correct answer. Okay, in this way you have to think. You have to think how to proceed. Since there is no 40 degree in this question, in this expression, so to bring this 40, you have to express the angle in such a way that you will get 40. So 140 को 180 minus 40 लिख सकते हैं.
सिमिलरली 130 को 90 प्लस 40 लिख सकते हैं, है ना। मतलब ऐसे चेक करना है कि एएसटीसी रूल हम लोग फॉलो कर सकते हैं, बिकॉज बाय यूजिंग एएसटीसी रूल वी कैन फाइंड आउट दिस वैल्यूज। इसीलिए आइदर इट शुड बी 180 प्लस माइनस थीटा और 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा और 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा और 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा, ऐसा होना चाहिए, क्वाड्रेंट वाइज होना चाहिए, so that we can easily find out the values as per the ASTC rule. Okay, so this is the solution of this first question, right? So the next question I will discuss now. Next question. So the next question is, if sin x plus cos x divided by cos cube x, this is equal to a tan cube x plus b tan square x plus c tan x plus d, then what is the value of a plus b plus c plus d? You are asked to find the values of a plus b plus c. Here the options are given. That is, first option is -1, second option is 4, third option is 0, and last option is 2. Okay, -1, 4, 0 and 2. तो देखो ये क्वेश्चन में क्या करना है, ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। ऑब्जेक्टिव पार्ट है, तो ऑब्जेक्टिव में ऐसा इंडिविजुअली लाइक कंपाउंड एंगल का स्पेसिफिकली मैं डिस्कस करूंगा या फिर मल्टीपल सब मल्टीपल एंगल्स का स्पेसिफिकली डिस्कस करूंगा। ऐसा करने से प्रैक्टिस ठीक से नहीं होगा, क्योंकि जब मेन एग्जाम में बैठोगे, जब जेईई मेंस मेन एग्जाम में बैठोगे तब क्या होगा, तब तो टॉपिक वाइज तो क्वेश्चंस नहीं आएगा, है ना। तो इसीलिए ऑब्जेक्टिव जब डिस्कस करूंगा दैट नॉट लाइक टॉपिक वाइज, मिक्स करके डिस्कस करना चाहिए। तो इसे मैं भी वही मिक्स करके डिस्कस करूंगा, सो दैट तुम लोगों को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ ठीक है इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। अगर टॉपिक वाइज डिस्कस करूंगा तो फिर ये ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि हाँ ये तो कंपाउंड एंगल टॉपिक का क्वेश्चन है, मतलब कंपाउंड एंगल का ही फॉर्मूला डालना पड़ेगा। सो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में मिक्स होता है, कंपाउंड एंगल के साथ मल्टीपल सब मल्टीपल एंगल का भी फॉर्मूला यूज हो सकता है। इट इज जस्ट लाइक मिसलेनियस टाइप, ओके, इट इज जस्ट लाइक मिसलेनियस टाइप, मिक्स्ड होता है सब कुछ, एक्स्ट्रा क्वेश्चन जैसा मिक्स्ड होता है। तो ऑब्जेक्टिव में वैसा ही डिस्कस करूंगा, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस टॉपिक वाइज, ठीक है, मिक्स करके डिस्कस करूंगा। सो दिस इज द फर्स्ट क्लास, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्लास। सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑल द that is trigonometric ratio based question, ठीक है। So the question, look at the question properly. Sin x plus cos x by cos cube x, which is equal to a tan cube plus b tan square plus c tan x plus d is given, and you are asked to find the values of a plus b plus c plus d. यहाँ पे एक बात है कि a plus b plus c plus d का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए you should know the values of a b c and d. तो फिर जाके हम लोग ऐड कर सकते हैं ना सब वैल्यूज को। तो वो ए बी सी और डी का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करना है, अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड साइड ऑफ दिस एक्सप्रेशन, अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड साइड यू हैव टू अरेंज द लेफ्ट हैंड साइड। याद रखना, टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी यू हैव टू अरेंज द लेफ्ट हैंड साइड पार्ट बेस्ड ऑन the right hand side, so that we can equate। मतलब देखो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को ऐसे अरेंज किया लाइक 2 tan cube x, फॉर एग्जाम्पल 2 tan cube x प्लस tan square x प्लस 5 tan x प्लस 7, और राइट हैंड साइड में भी सिमिलर टाइप ऑफ एक्सप्रेशन है, सो दैट वी कैन इक्वेट। देखो फर्स्ट टर्म ऑन राइट हैंड साइड इज a into tan cube, whereas the first term on left hand side is suppose 2 into tan cube, so that we can equate ना। तो मतलब a का वैल्यू मुझे 2 मिल जाएगा, b का वैल्यू 1 मिल जाएगा, if you equate like this c का वैल्यू 5 होगा and d is equal to 7 होगा, then we can add easily and we'll get the answer, ठीक है। so in the same way you have to express the left hand side, याद रखना, so that we can equate
यू हैव टू इक्वेट, ये बात याद रखना है, टू गेट द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी यू हैव टू इक्वेट। तो इक्वेट करने के लिए तो बोथ साइड का एक्सप्रेशन सेम होना चाहिए ना, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड का एक्सप्रेशन सेम होना चाहिए। तो देखो अभी कैसे लेफ्ट हैंड साइड को अरेंज कर सकते हैं हम लोग। साइन एक्स बाई कॉस क्यूब, लुक एट हियर, साइन एक्स बाई कॉस क्यूब प्लस cos x by cos cube x, this is equal to, I am not going to write the right hand side because here it is there, ठीक है, right hand side is already there, so मैं right hand side बार बार नहीं लिखूंगा। This is equal to then sin by cos, देखो डिनोमिनेटर में cos cube है, तो cos cube can be written as sin x by cos x into 1 by cos square x plus 1 cos x will be cancelled, 1 by cos square x that is sec square x हो जाएगा। चलो यहां पे क्या मिलेगा मुझे, tan x इंटू sec स्क्वायर एक्स, tan x इंटू sec स्क्वायर एक्स प्लस sec स्क्वायर एक्स, यस, सॉरी नो नीड टू राइट जीरो, सॉरी, राइट हैंड साइड इज ऑलरेडी गिवन, ओके, राइट हैंड साइड लिखना पड़ेगा, मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि टाइम वेस्ट होगा इसलिए, डायरेक्ट मैं यहां से इक्वेट करूंगा इफ इट इज पॉसिबल। तो चलो अभी देखो एक बार, जो लेफ्ट हैंड साइड को मैं सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद जो टर्म्स मिला, क्या क्या टर्म्स मिला, tan एंड sec, बट देयर इज नो sec टर्म ऑन राइट हैंड साइड, राइट, तो मतलब sec जो मिला sec स्क्वायर एक्स, वो sec स्क्वायर एक्स को अभी क्या करना पड़ेगा, इन टर्म्स ऑफ tan में कन्वर्ट करना है, ठीक है, सिंस देयर इज नो टर्म लाइक sec स्क्वायर एक्स ऑन राइट हैंड साइड, सो दैट्स व्हाई यू हैव टू एक्सप्रेस sec स्क्वायर एक्स इन टर्म्स ऑफ tan, so there is one relation. What is that relation? Relation between sec and tan. We know sec square theta is equal to 1 plus tan square theta. So replace sec square x by 1 plus tan square x. Here also 1 plus tan square x we can write. Okay. Now expand it. Tan x into tan square x is tan cube x. tan x into tan square x plus ये tan square x को मैं आगे लिख देता हूं, अरेंज कर रहा हूं मैं, tan x into 1 that is tan x plus this constant that is 1, this is equal to the right hand side, this is the right hand side part. Now you can check the similarity between left hand side and right hand side. Can we equate now? What is the first term on left hand side? Tan cube x. What is the first term on right hand side? A into tan cube x. So that means if we equate the first term, the value of a will be 1. Yes, similarly, what is the second term on left hand side? Tan square x. On right hand side, b into tan square x. So clearly we can say that the value of b is also 1. Again, the third term on left hand side is tan x, whereas the third term on right hand side is c into tan x. So that means c is also equal to 1. D is constant. So on left hand side, the constant term is also 1. So D is equal to 1. Now we know the values of A, B, C and D. So then what will be the value of A plus B plus C plus D? A plus B plus C plus D is equal to 4. So second option is the correct answer. Okay. These are standard questions. ऐसा ही questions practice करना चाहिए trigonometry में. और भी है. ये तो just beginning है. एक दिन में तो सब क्वेश्चंस डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है ना, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग, बट दीज आर स्टैंडर्ड क्वेश्चंस. ओके, टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ a प्लस b प्लस c प्लस d, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू एक्सप्रेस द लेफ्ट हैंड साइड अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड साइड पार्ट, सो दैट वी कैन इक्वेट एंड वी कैन फाइंड द इंडिविजुअल वैल्यूज. a b c और d का इंडिविजुअल वैल्यूज फाइंड आउट करना है. उसके बाद अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऐड करना है तो ऐड करूंगा, अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, अगर मल्टीप्लाई भी करना है तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है ना. ये क्वेश्चन को ऐसे भी दे सकते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ a इंटू बी इंटू सी इंटू डी, देन द रिजल्ट विल बी 1, ठीक है. सो दिस इज द सेकंड क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन आई विल डिस्कस नाउ. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. क्या है क्वेश्चन, पे से देखना है. If tan square a plus tan square b plus tan square c minus tan b into tan c minus tan c into tan a minus tan a into tan b which is equal to 0, then triangle ABC is isosceles, equilateral, right angle and right angle isosceles. कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है. सो ट्राइंगल ABC क्या होगा यहाँ पे.
ये जो इक्वेशन दिया गया है यहाँ पे, इसके साथ मैं अगर 2 मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा? बिकॉज क्यों मैं 2 मल्टीप्लाई करूंगा, क्यों मैं डायरेक्ट बोल दिया कि 2 ही मल्टीप्लाई करना है। इसको मैं अभी परफेक्ट स्क्वायर में लाऊंगा। ओके, इसको मैं अभी परफेक्ट स्क्वायर में लाऊंगा। सो 10 स्क्वायर ए प्लस 10 स्क्वायर बी प्लस 10 स्क्वायर सी माइनस 10 बी इंटू 10 सी माइनस 10 सी इंटू 10 ए माइनस 10 ए इंटू 10 बी इक्वल टू 0। ये दिया गया है क्वेश्चन में। यहां पे जो इक्वेशन है इसका हाईएस्ट पावर है 2, तो इसका मतलब मैं यहाँ पे अभी परफेक्ट स्क्वायर में अरेंज करने के लिए ट्राई करूंगा। क्यों परफेक्ट स्क्वायर में अरेंज करना है? जो कंडीशन, जो ऑप्शंस दिया गया है ना, वो ऑप्शंस तभी सेटिस्फाई करेगा जब हम लोग ये जो 10 है 10 को एलिमिनेट कर सकते हैं। जब हम लोग 10 को एलिमिनेट करेंगे तभी जाके कोई ना कोई ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा। बिकॉज ट्राइंगल एबीसी के बारे में पूछा ना, तो ट्राइंगल एबीसी में 10 कैसे आ जाएगा? तो इसीलिए 10 को तो एलिमिनेट करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा 10 को। 10 को जब तक नहीं हटाएंगे तब तक कैसे कंडीशन सेटिस्फाई करेगा? वेदर इट इज आइसोसेलेस और इट इज इक्विलेटरल और इट इज राइट एंगल, है ना। सो इसके लिए मैं परफेक्ट स्क्वायर में अरेंज करूंगा ओनली बिकॉज ऑफ दिस दैट द हाईएस्ट पावर ऑफ दिस इक्वेशन इज 2। इसलिए परफेक्ट स्क्वायर में सोच रहा हूं सो दैट वी कैन इजिली एलिमिनेट 10 फंक्शन फ्रॉम दिस इक्वेशन, राइट। सो मल्टीप्लाई 2 ऑन बोथ साइड। तो अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये होगा, राइट हैंड साइड तो ऑलरेडी पहले से 0 है। ओके, नाउ हियर 2 10 स्क्वायर इज देयर, तो ये 2 10 स्क्वायर से मैं एक 10 स्क्वायर रखूंगा। 2 10 स्क्वायर बी से एक 10 स्क्वायर बी रखूंगा, माइनस 2 10 ए 10 बी को मैं यहां पे अरेंज कर दिया। 2 10 ए इंटू 10 बी जस्ट मैं परफेक्ट स्क्वायर में अरेंज करने के लिए कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। सिमिलरली प्लस अभी जो 2 10 स्क्वायर से एक 10 स्क्वायर ए को ले लिया और एक 10 स्क्वायर ए तो बचा हुआ है ना, तो वो 10 स्क्वायर ए से एक 10 स्क्वायर ए ले लिया। 2 10 स्क्वायर सी से एक 10 स्क्वायर सी ले लिया मैं। देन माइनस 2 10 ए इंटू 10 सी में लिख सकता हूं, यस। प्लस देखो 10 स्क्वायर है 10 स्क्वायर है 2 10 स्क्वायर है, तो 2 10 स्क्वायर ए का काम खत्म। अभी मेरे पास क्या बचा हुआ है? एक 10 स्क्वायर बी बचा हुआ है। सो राइट हियर 10 स्क्वायर बी, एक 10 स्क्वायर सी बचा हुआ है। राइट हियर 10 स्क्वायर सी माइनस 2 10 बी इंटू 10 सी, 2 10 बी इंटू 10 सी, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ इट इज जस्ट लाइक a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सो a माइनस बी होल स्क्वायर दैट इज 10a माइनस 10b होल स्क्वायर प्लस 10a माइनस 10c होल स्क्वायर प्लस 10b माइनस 10c whole square. This is equal to 0. Okay. From this step, now we can write 10a is equal to 10b which is equal to 10c. क्योंकि जब हम लोग यहां से इक्वेट करेंगे ना, look at this step. From here if we equate, then we will get 10a equal to 10b, then 10a equal to 10c, and then 10b इक्वल टू 10c। तो अल्टीमेटली बात तो वही होगा, 10a इक्वल टू 10b इक्वल टू 10c ही होगा, ठीक है। इफ वी इक्वेट फ्रॉम दिस स्टेप देन वी विल गेट 10a इक्वल टू 10b और 10a इक्वल टू 10c और 10b इक्वल टू 10c विच इज इक्वल टू 10a इक्वल टू 10b इक्वल टू 10c ओनली। ओके, सो सिंस 10a इक्वल टू 10b इक्वल टू 10c विच implies we can write a is equal to b is equal to c. So a equal to b equal to c means all sides are equal. So all sides are equal means it is an equilateral triangle. Okay. So that's why try to think how can we eliminate this 10 function from both this equation. Okay. 10 के अलावा दूसरा भी trigonometric function दे सकता है. But the thing is that our intention should be clear that you have to eliminate the
function, trigonometric function, so that we will get the values or we will get the expression in terms of a, b and c. तो अगर expression in terms of a, b, c में आएगा तो ही जाके कोई ना कोई option satisfy करेगा. Okay, so in this way you have to solve this question. This is also another standard question only. ठीक है, सोचना पड़ेगा 2 multiply क्यों किया, 2 क्यों multiply किया. The reason is the highest power is here 2, so that we can make it perfect square. ठीक है, perfect square बनाने के लिए 2 multiply किया. So next question now I'll discuss.